हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। जो स्टूडेंट्स क्लास 6, 7, 8, 9, 10 या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग हमारे वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट कीजिए। और आप लोगों के बीच ऐसे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेकर हमेशा उपस्थित होता रहता हूं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि रेशियो और प्रोपोर्शन दो शब्द हैं और दोनों का जो मीनिंग है तो भिन्न भिन्न है। और सबसे पहले बता दूं कि रेशियो जो होता है क्या होता है। रेशियो दो क्वांटिटीज़ के बीच एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। दो एक जैसी वस्तुओं या पदार्थों के बीच जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेशियो। इसको हम लोग A रेशियो B के रूप में लिख सकते हैं या इसको हम A/B के फॉर्म में भी लिखते हैं। मतलब कि A रेशियो B या A/B के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेशियो एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हर क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है। तो आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वीडियो पहला वीडियो है, मैं एकदम बेसिक से इसको स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि A रेशियो B हम कैसे लिखते हैं। A रेशियो B में ये दो पॉइंट लगे होते हैं और इसको A/B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब दो नंबरों का रेशियो, जैसे एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि 2 kg और बोला कि 2 kg और 800 ग्राम का रेशियो निकालिए। मैंने कहा कि दोनों वस्तुएं जो हैं, दोनों यूनिट्स एकदम सेम होनी चाहिए। अब 1 ग्राम में है, किलोग्राम में है, तो आप इसका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, गलत होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे कि इसको 1 kg में कितने किलो होता है, 1 kg में ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम और रेशियो हो जाएगा 800 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। आ गया 20 रेशियो कितना 8। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो ये हो जाता है 5 रेशियो कितना 2। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन को हम लोग हिंदी में समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात। मतलब कि समान अनुपात। मतलब पहले अभी अनुपात पढ़े थे ना, तो अब दो रेशियो की तुलना करते हैं इससे। तो समानुपात का मतलब होता है कि दो रेशियो में कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों के बीच इनकी तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि प्रोपोर्शन होता है समान अनुपात। समान अनुपात। अगर दो रेशियो बराबर हैं तो वो समानुपात कहलाते हैं, माने समान अनुपात में कहलाते हैं। जैसे कहा
कि क्या, पहले मैं दे रहा हूँ 2 और 3 और इधर 4 और 5। बोलूँगा कि क्या स्टूडेंट्स बताइए कि ये जो दोनों रेशियो दिया हूँ मैं, ये समानुपात है। तो समानुपात के लिए दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वो समानुपात है कि नहीं। पहली कंडीशन की, ये जो एक्सट्रीम है मतलब जो बाहर का टर्म है, मतलब कि प्रोडक्ट करेंगे, इसका गुणा करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू 2 × 5 10, इसके बाद अंदर का ये जो दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ, इसको मीन कहते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 4 इक्वल टू कितना, 12। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन अगर बराबर है तो रेशियो क्या है, समानुपात है, मीन्स प्रोपोर्शनल है, और नहीं तो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसी तरह से दूसरा तरीका है चेक करने का कि जैसे 2:3 को हम लिख देंगे 2/3 और इसको लिख देंगे 4/5, और जैसे हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं वैसे ही इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 और इसका मल्टीप्लाई 12। अब इन दोनों में ये बड़ा है, ये रेशियो बड़ा है इस रेशियो से, मतलब कि 2/3 इज लेस देन 4/5 या 2:3 इज लेस देन 4:5। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, अभी बेसिक लेवल में क्या क्या है, उसके बाद धीरे धीरे इसको एडवांस करेंगे, तो आप देखते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। जैसे कह रहे कि 3:5 समानुपात है, मीन्स प्रोपोर्शनल है, इसको ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, ये 2 यहाँ पे डबल पॉइंट लगा हुआ है, और 16 रेशियो कितना x के इक्वल टू है। तो कह रहे कि यदि 3:5 प्रोपोर्शनल मतलब बराबर है 60:x के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान बताना है। ठीक है, तो क्या बताए थे अभी कि जब रेशियो में ऐसे लिखा होता है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है। एक्सट्रीम मतलब लास्ट का नंबर का मल्टीप्लाई और मिडिल नंबर का मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 × x हो जाएगा 3x, और 5 × 60 यहाँ पे 300 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 300, और x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। तो इस तरह से ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, यदि 5 आदमी 10 रोटी खाते हैं तो 15 आदमी कितनी रोटियां खाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि 5 आदमी का संबंध अगर 10 रोटी से है और वही बराबर संबंध है कितने, 15 आदमी कह रहे हैं कि कितनी रोटियां खाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, अब आसानी से इसको हम लोग निकाल पाएंगे। वैसे इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें से रेशियो एक तरीका है, उसको भी समझ लीजिए। 5 आदमी 10 रोटियां खाते हैं तो 15 आदमी कितनी रोटियां खाए, कितनी मतलब x। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे लास्ट फर्स्ट का नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू ये सेंटर नंबर का मल्टीप्लाई 10 × कितना 15, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150/5 इक्वल टू हो जाएगा कितना 30। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको निकाल पाएंगे। अभी और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे आप लोग इसको लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि a/b इक्वल टू 2/3 है तो 2a + 20a + 30b डिवाइड बाई 130b - 120a का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर 3 प्रोवाइड कर देंगे, इसके अंदर रख के इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत बेसिक चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 20 × a के जगह पे 2 प्लस 30 × 3 बाई 130 × b के जगह पे 3
अब -120 इंटू ए के जगह पे 2, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा कितना 90। तो ये हो जाएगा 40 + 90 बाई 390 अब माइनस कितना 240। तो ये हो जाएगा 130 बाई, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 13/15। तो इसका वैल्यू 13/15 होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के बीच लेके आया हूँ कि यदि A/B = 3/4 है और B/C = 4/5 है, तो आपको A/B/C का मान बताना है और A/C का मान बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जब ए बी और जहाँ बी आया वहाँ बी से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बी और सी है अगला। तो ए बी और बी और सी का रेशियो जब दिया होता है तो हम लोग ए बी सी का रेशियो पहले कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे कि ए और सी का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो पहले ए बी सी का रेशियो निकालिए। तो A/B = 3/4 लिखना है यहाँ पे, और B/C यहाँ ऐसे लिखना है B/C। और यहाँ पे जैसे हम एक को छोड़ दिए हैं वैसे ही यहाँ पे हम छोड़ देंगे। इसका B/C 4/5 है तो हम 4/5 ऐसे लिखेंगे। जिस तरीके से ये लिखे हैं उसी तरीके से इसको भी लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे A/B/C = अब इसमें क्या करना है कि इसका पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे करना है मल्टीप्लाई, फिर ऐसे करना है। ध्यान देखिए, तीर का हिसाब समझिए। पहले 3 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई करना, फिर यहाँ 4 और ये 4 5। तो ये हो जाएगा 3 4 जा कितना 12/4, 4 4 जा 16/4, 4 5 जा 20। अब हम चाहेंगे तो इस रेशियो को थोड़ा सा कटा भी देंगे, ठीक है। 4 से 4 3 जा 4 4 जा और 4 5 जा। तो A/B/C = 3/4/5 हो जाता है, ठीक है। अब जब ABC का रेशियो आप निकाल लिए, अब पूछ रहा है कि A और C का रेशियो बताइए। तो यहाँ A और C के जो स्थान पर वैल्यू है, A के स्थान पर कितना है, तो A/C = A के स्थान पर है 3 और C के स्थान पर कितना है 5। तो इस प्रकार A और C का रेशियो हो जाएगा 3/5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपटीशन में आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे मैं भी क्वेश्चन बताऊंगा इस सीरीज में। ये पूरा एक सीरीज चलेगा जिसमें एकदम छोटे जैसे अभी स्टार्ट किए हैं, एकदम बेसिक से धीरे धीरे हम स्टैंड। अगला जो क्वेश्चन है ये डिवाइडेशन का है। कह रहे कि डिवाइड करना है 3200 को इंटू 3/2/5, मतलब कि 3200 को 3/2/5 में डिवाइड कर देना है, बांटना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ बांटने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीक़ों को मैं समझा देता हूँ पूरा बढ़िया से, आप लोग इसको समझ लीजिए। पहला तरीका है कि ये जो रेशियो है इधर मैं कर देता हूँ, इसको पहले हम प्लस कर देंगे, कितना आएगा 10। अब पहला जो फर्स्ट पार्ट निकलेगा, वो पहला पार्ट निकालने के लिए जो फर्स्ट है यहाँ पे 3, उसको पहले ऊपर लेना है और टोटल को नीचे लेना है, और जितने पैसे का डिवाइड करना है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा कितना 960 होगा। इसी तरह से अगर सेकेंड पार्ट निकालना है तो सेकेंड वाला ऊपर लेंगे यहाँ पे 2 और टोटल हमेशा नीचे रहेगा। इतने कितने का बंटवारा करना है वो चीज़ यहाँ पे है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 640। इसी तरह तीसरा नंबर का जो बंटवारा है वो 5 है ये हम पर,
तो 5/10 इंटू 3200, 10 से कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 160 होगा। 1600। तो ये तीनों रेशियो का एक बंटवारा इस तरीके से होता है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमको रेशियो जो दिया हुआ है उसको हम x के मल्टीप्लाई करके उसको बंटवारा कर देते हैं। इसे जैसे 3x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे, इसको x एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसको अलग कर देंगे। ऐसे भी उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो तीनों का सम है ये इतना होना चाहिए, अर्थात 3x प्लस 2x प्लस 5x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3200। अब ये टोटल जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 10x बराबर 3200। तो एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 320। अब यही 320 x में बारी बारी से हम रखते जाएंगे। एक 3x है तो 3 × 320 इक्वल टू 960। इसी तरह से एक 2x है अगला, इसके बाद ये हो जाएगा 2 × 320 इक्वल टू 640। इसके बाद तीसरा है कितना, 5x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इक्वल टू 5 × 320 इक्वल टू 1600। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर का ही सवाल है। तो इसी तरह से हम अब अगले वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा और एडवांस लेके जाएंगे और इसमें कितने वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं धीरे धीरे हम आप लोगों को इसको कराते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।